अस्सलाम वालेकुम। इन द लाइन ऑफ फायर में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम उमीरुद्दीन। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यंग डॉक्टर्स मुस्तकिल आज दूसरा दिन है हड़ताल पर हैं। पंजाब कार्डियोलॉजी का इंडोर और आउटडोर दोनों में हड़ताल चल रही है डॉक्टर्स की, और दीगर जो सरकारी अस्पताल हैं लाहौर के उनमें भी आउटडोर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत सख्त परेशानी का सामना है। यहाँ पर बेचारे चेकअप कराने के लिए आते हैं लेकिन बड़ी मायूसी के साथ वापस चले जाते हैं। इसीलिए मैं आज लाहौर में पंजाब कार्डियोलॉजी के बाहर आया हूँ। अंदर जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको कि मरीजों की क्या हालत है, उनकी क्या सूरत हाल है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, और एट द सेम टाइम यंग डॉक्टर्स का क्या मौक़िफ़ है। क्या उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो तरबियत है, वो उन्हें सिखाती है कि वो हड़ताल पर चले जाएं, जिस तरह से किसी फैक्ट्री का कोई वर्कर हड़ताल पर चला जाता है। और साथ ही साथ इस सारी सूरत हाल में हुकूमत पंजाब का क्या फेलियर है, इसको भी हाईलाइट करेंगे आज के प्रोग्राम में मेरे साथ। दो बहुत ज़ईफ़ुल उम्र शख्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दोनों बहन भाई हैं और दोनों ही चेकअप करवाने के लिए पंजाब कार्डियोलॉजी आए थे। इनसे बात करते हैं। जी, कितनी उम्र है आपकी? 90 तो आप इधर चेकअप करवाने के लिए आए थे? जी। तो नहीं हुआ चेकअप? ना चेकअप हुआ ना दवाई मिली है। दवाई भी नहीं मिली? दवाई भी नहीं मिली। ये हमारा तीसरा चक्कर है। तीसरा चक्कर है। पहले 2 दफ़ा कब आए थे? पहले बच्चा आता रहा है कि जुमेरात की तुम्हारी करना, जुमेरात को आओ। जुमेरात को आए तो आप वो कहते हैं जी हड़ताल है जी, डॉक्टर से चेकअप कराओ जी, फिर दवाइयाँ मिलेंगी जी। मिलते ही पूछता ही कोई नहीं। अब अंदर कोई डॉक्टर था ही नहीं, आप चेकअप नहीं, करवा? डॉक्टर नहीं। आपने भी चेकअप करवाना? जी, मैंने चेकअप करवाना था। 2 महीने हो गए चेकअप करवाना था, तब नहीं हुआ चेकअप। तो मैं चेकअप करवाने से आई हूँ और बैठ बैठ के जा रही हूँ। बहुत मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ी हूँ, फिर मैं नीचे आई हूँ, फिर मैं वापस आ रही हूँ। अब कोई दवाई नहीं मिली, ना किसी ने चेकअप किया। मैं इतनी गरीब हूँ, मैं किराया खर्च के आई हूँ, अब जा रही हूँ। आए कैसे आप लोग? जी, टाउनशिप से आई। जी, टाउनशिप से रक्षे पे? हाँ जी, रक्षे पे हैं, रक्षे किराया दे के आए हैं, इसलिए कि ऐसे जल्दी पहुँच जाएंगे, टाइम ना निकल जाए, इसलिए। आपको पता है कि क्या वजह है, क्यों ये डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं? क्या इनके मुतालबात हैं? कुछ इल्म है आप? नहीं, यहाँ किसी के मुतालबात का इल्म होता ही नहीं। क्या हो रहा है, कितने मर रहे हैं, कितने बकाया मरने वाले हैं, ये किसी को एहसास नहीं है। जी, आप कुछ कह रही? बेटा जी, बस दवाइयाँ दे दें, उनकी मेहरबानी है। जब फिर आगे फिर ना से वापस आइए और बात नहीं करनी है इनका। इनके लिए बस दुआई कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे, तो गरीबों का एहसास होवे, मरीजों का एहसास होवे। इनको ये बिल्डिंग जो बनी है किसी काम आए। इतने करोड़ों रुपया लग गया है, तो हम ऊपर जा के सीढ़ियाँ थक गए। नीचे नहीं से जगह बन सकती मरीजों के लिए। बहुत मुश्किल से गए हैं और बहुत मुश्किल। अभी जो मसला है वो हुकूमत की वजह से तो नहीं हो, तो डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है ना। डॉक्टर्स कहते हैं कि हम यहाँ पे भी फ़िलहाल अपने खदमात सर अंजाम नहीं देंगे। देखो, ये मसला मरीज का नहीं है या आवाम का नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल पे हल होगा ना। डॉक्टरों से कंप्रोमाइज़ करे या डॉक्टरों से मुआहदा करे, जो भी हल होगा वो गवर्नमेंट और डॉक्टरों के दरमियान होगा। मरीजों को तो इसका कोई अल्टरनेट हल नहीं है ना, तो मरीजों को तो तंग नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर बैठला दे, चेकअप करे, दवाई दे, ताकि हम जिंदा रह सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने देखा, हमने 2 ज़ईफ़ुल उम्र लोगों से आपकी मुलाकात कराई। दोनों बहन भाई थे। जो मर्द थे उनकी उम्र 90 साल थी और जो खातून थी वो 75 साल के करीब थी, और दोनों यहाँ पर अपना चेकअप करवाने के लिए आए थे। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, बड़ी मायूसी के साथ वो वापस जा रहे हैं। डॉक्टर्स का मुतालबा ये है कि उनके चीफ एग्जीक्यूटिव को, उनके MS को बहाल किया जाए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। लेकिन ये मुतालबात कब पूरे होते हैं, नहीं पूरे होते हैं, हुकूमत इनको मानती है या डॉक्टर्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने मुतालबात पर, इसके हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो
बड़ा क्लियरली कहा जा सकता है और आपको बताया जा सकता है वो ये है कि सारी की सारी सूरत हाल में हमारा जो गरीब शहरी है, ख़ास तौर पे ऐसे सीनियर सिटीजन्स, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो रिक्शे में बैठकर इस उम्र में आए हैं अपना चेकअप कराने के लिए और फिर बड़ी मायूसी के साथ यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो ये बहुत लम्हा फ़िक्री है। नाज़रीन, आज डॉक्टर्स की हड़ताल को दूसरा तीसरा दिन है, इस वजह से यहाँ पर आप देखें ना रश बड़ा कम है, क्योंकि कल सारा दिन मीडिया ने रिपोर्ट किया है डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। ना सिर्फ पंजाब कार्डियोलॉजी में बल्कि लाहौर के दीगर सरकारी अस्पतालों में भी आउटडोर बंद है। कोशिश करेंगे आपको वहाँ पर भी जाके सूरत हाल दिखाएं। तो इस वजह से क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता चल गया मीडिया के तवस्सुत से, क्योंकि यहाँ पर हड़ताल है तो चेकअप कोई नहीं होगा, तो जो लाहौर में रहने वाले मरीज़ हैं वो तो बहुत कम आए हैं। इस वजह से यहाँ पर आज आपको बहुत कम लोगों का हजूम नज़र आ रहा है। लेकिन वो लोग जो बेचारे दूसरे शहरों से आए हैं, वो यहाँ पर जब पहुँचे उन्हें पता लगा कि हड़ताल है, तो अब वो सोच में पड़े हुए हैं कि हम क्या करें, इसी तरह वापस चले जाएं। इतनी दूर से आए हैं, पैसे खर्च करके आए हैं, गरीब लोग हैं, किस तरह से दोबारा वापस आएंगे पैसे इकट्ठे करके। कुछ लोग इस साइड पे बैठे हुए हैं, ये इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी किधर से आए हैं आप? डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब को दिखाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? ननकाना साहब ननकाना साहब से। तो गए हैं अंदर डॉक्टर को दिखाने? गए अंदर। फिर क्या हुआ? डॉक्टर टकरा, डॉक्टर नहीं है अंदर? अंदर नहीं। तो क्या बताया उन्होंने कि आप क्या करें, कब मिलेगा डॉक्टर? आना आप कादा परसों दा आप फैला पूरा सब बनाइया उतो। अब इधर बैठ के क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उधर कादे गए थे, कादे उधर गए थे। उड़ू वेट रहा घर दे अंदर गए ने ताड़े घर वाले ते हुन वो आएंगे वापस, तो फिर वापस चले जाओगे इसी तरह? इसी तरह वक्त हो जाए। तानू पता है क्यों डॉक्टर्स हड़ताल ते है जी की वजह? पता को नहीं पता ना तानू। ते हुन फिर की करोगे, किस तरह उनकी अपना चेकअप तुसी कराना? मैं कराऊंगा अपना भाई ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन होया ताड़ा हो रहा है दिल दा बाईपास। बाईपास ते दवाई नहीं खाता। दवाई मिली है अंदरों की? नहीं मिली दवाई तो मैं सुनिया मिल रही है अंदरों, दवाई क्यों नहीं मिली था? दवाई मिलेगी बाद 8 वोटा पर बुखार के ता मिलेगी ते मुड़। जी नाज़रीन, आपने देखा ये बूढ़ा आदमी ये ननकाना ज़िला ननकाना से आया और ये कहता है कि मैं गया हूँ अंदर दिखाने के लिए, लेकिन डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। अब इस तरह के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पर। जी आप कहाँ से आए? मरीज कैसे? मुरीद कैसे? किसको दिखाना है? बच्ची ਨੂੰ ਤਾਂ बच्ची को क्या हुआ है? ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਇਆ ਜੇ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਬਸ। अब इधर बैठ के क्या कर? ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏ ਡਾਕਟਰ, ਹੋਰ ਕੀ। कितनी देर तक इंतज़ार करेंगे डॉक्टर्स के आने? बस ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੋਰੀ ਚੱਲਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੇ ਤੋਰੀ ਜਾਣਾ बाबा। जी देखा आपने यहाँ पे ये लोग यहाँ पे मसीहाओं के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब उनकी हड़ताल ख़त्म हो, कब वो आकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाना शुरू करें, कब वो मरीज़ों को देखना शुरू करें, कब वो दवाइयाँ लिखना शुरू करें, कब वो चेकअप करना शुरू करें और कब इन लोगों की सुनी जाए। लेकिन इन बेचारे मासूम लोगों को ये नहीं पता है कि ये मसला जो है अभी कितना लंबा जाता है। हुकूमत और डॉक्टर्स के दरमियान कब जाके एक सेटलमेंट होती है, कब जाके किसी किस्म का कोई समझौता होता है और कब जाके इन लोगों को ये मौका मिलेगा कि अंदर जाके अपना चेकअप करा सके। इस हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। 3 घंटे हम लाइनों में ही परेशान हो रहे हैं। तीन लाइन जब नंबर आता है उस वक्त लाइन परेशान, आगे पीछे कर देते हैं लाइन।